सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार द्वारा बनवाए जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों और आदर्शों के विभिन्न पहलुओं को छुआ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों पर राष्ट्र निर्माण ही हमारी वास्तविक सफलता है। श्रीनगर के लाल चौक से करीब 10 किलोमीटर दूर श्रीनगर बांडीपुरा राजमार्ग पर मलूरा में सोमवार को शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार तड़के लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों के मारे जाने के साथ खत्म हुई। क्या भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तालिबान नेताओं से कोई गोपनीय बैठक होगी? ऐसी किसी भी संभावना से विदेश मंत्रालय ने तो साफ इनकार कर दिया, पर विदेशी मीडिया में ऐसी चर्चा जोरों पर चल रही है कि भारत तालिबान के साथ संपर्क में है। कोरोना की दूसरी लहर में 102 दिन बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं। वहीं 77 दिन बाद सबसे कम मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में 37,566 नए मरीज और 907 मौतें हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने आने से फिर कतरा गए और ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि घर की तलाशी के दौरान वो लंबा समय पूछताछ के लिए दे चुके हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सेक्टर के पास चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के अहम प्रतिष्ठान एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे। इसी क्रम में सोमवार को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के मद्देनज़र सरकार ने 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने की रूपरेखा तैयार कर दी है। यूरो कप में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं इंग्लैंड की टीम ने जर्मनी को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 34 वर्षीय फुटबॉलर लियोन मेसी अर्जेंटीना की तरफ से 148वां मैच खेलकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए। प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने अपने सभी ट्रैक्टरों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। बड़ी कंपनियों की तरह अब सूक्ष्म लघु एवं मझोली इकाइयों यानी एमएसएमई इकाइयों को भी रेटिंग मिलेगी। इससे उन्हें अपने कारोबार के लिए वित्तीय इंतजाम करने में आसानी होगी और विदेशी निवेश उसमें पूंजी लगा सकेंगे। वहीं अब निर्धारित समय में लोन पर फैसला नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री किसान निधि से पैसा ले चुके अपात्र लोगों से पैसे की वसूली की जाएगी। वसूली में ढिलाई बरतने वाले राज्यों पर केंद्र सख्ती करेगा। अब स्पीड टेस्टिंग के लिए अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि भारत आएंगे वाहन। इतना ही नहीं, एशिया की अधिकांश देशों की ऑटो कंपनियां अब स्पीड टेस्टिंग के लिए अपने वाहनों को भारत भेजेंगी। भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। दुनिया भर में इस ट्रैक का लंबाई में 5वां स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जिन राज्यों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू नहीं की है, वो इसे 31 जुलाई तक लागू करना सुनिश्चित करें। लखनऊ में नया भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बन जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की आस्था का केंद्र भी बदल जाएगा। 1991 में बाबा साहब का जो अस्थि कलश विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा भवन में स्थापित किया गया था, वह भव्य स्मारक में स्थानांतरित किया जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में ट्विटर घिर गया है। देश का गलत नक्शा दर्शाने के विवाद के बाद ट्विटर अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में घिर गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ गंभीर आरोपों में केस दर्ज कराया है। आयकर पोर्टल ठीक नहीं होने पर आयकर रिटर्न की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिक सेविंग अकाउंट पर महीने में 4 मुफ्त लेनदेन के बाद हर लेनदेन पर 15 रुपये और जीएसटी का चार्ज लेगा। अब बात करते हैं आओ रोपें अच्छे पौधे की। इस क्रम में आज हम बात करेंगे पाकड़ की। पंचवटी यानी वट, पीपल, पाकड़, करील और रसाल में शामिल प्रमुख पेड़ पाकड़ मानव शरीर के लिए, पर्यावरण के लिए
औषधि का काम करता है। सैकड़ों साल तक जीवित रहने और किसी भी परिस्थिति में पनपने की क्षमता, सबसे कम पतझड़ काल, सर्वाधिक पत्तियों के कारण पाकड़ बढ़ती उम्र के साथ ऑक्सीजन उत्सर्जन बढ़ाता है। महर्षि पतंजलि ने प्लक्ष पाकड़ का संस्कृत नाम का वर्णन औषधि के रूप में किया है। बरगद, पीपल व गूलर की तरह दूध युक्त इस पेड़ का फल, जिसे पकवा कहते हैं, खाने के में काम आता है। थाईलैंड में तो इसकी पत्तियां साग के तौर पर खाई जाती हैं। घर के उत्तर में पाकड़ का पेड़ लगाना ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ माना जाता है। 70 वर्ष का होने के बाद ऑक्सीजन उत्सर्जन में बढ़ोतरी होती है। 27 मीटर तक बढ़ सकता है इसका पेड़। 60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है पाकड़। 4 महीने का पौधा हो जाता है रोपने के लायक। 200 साल से अधिक जी सकता है पाकड़ यदि बेहतर देखभाल की जाए। इसके औषधीय लाभ: श्वेत प्रदर यानी लुकोरिया और रक्त प्रदर में पाकड़ की छाल का काढ़ा लाभप्रद होता है। रक्त प्रदर में छाल का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। नासूर के लिए पाकड़ रामबाण औषधि है। पाकड़ की छाल का काढ़ा पीना लाभप्रद होता है। छाल के काढ़े का कुल्ला दांत दर्द और मुंह की बदबू से निजात दिलाता है। छाल का चूर्ण भी लाभप्रद होता है। छाल के सेवन से रक्त पित्त दोष व वायु दोष से भी निजात मिलती है। इसका फल भी वायु दोष से मुक्ति देता है। चोट लगने या कटने पर छाल का चूर्ण डालने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। पाकड़ की छाल घी में पीसकर लगाने से त्वचा की जलन शांत होती है। त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। छाल को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से पसीने की बदबू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। छाल का काढ़ा हड्डियां मजबूत करता है। पत्तियां मधुमेह नियंत्रण रखने का काम करती हैं। और अब हमारी विशेष पेशकश, आज ही के दिन। आज ही के दिन 1937 में दुनिया के पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 की लंदन में शुरुआत हुई थी। टाइम्स अखबार में एक हादसे के संबंध में लिखे गए पत्र के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इमरजेंसी नंबर शुरू कर दिया। आज ही के दिन 1938 में बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार डीसी कॉमिक्स एक्शन सीरीज भाग फर्स्ट में नजर आया था। यह किरदार जेरी सीगल और जो शूटर के दिमाग की उपज थी। रेडियो पर सुपरमैन सीरीज वर्ष 1940 में आई। वर्ष 1934 में आज ही के दिन रसायन विज्ञानी चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव CN राव का जन्म हुआ था। मात्र 24 वर्ष की आयु में PhD करने वाले देश के सबसे युवा वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने ही सबसे पहले द्विआयामी ऑक्साइड मटेरियल का अध्ययन किया था। उनका इसरो, IIT कानपुर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ाव रहा है। 4 फरवरी 2014 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे फिलहाल जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के मानद अध्यक्ष हैं। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।